Good morning, class 11th student. Yesterday we have studied about radiation, and we know that what is radiation? Radiation is the way of heat transfer where the no medium is required. There is no medium is required. Okay, and also we study theory of exchange, in which theory there are three statements. One is all body emits radiation at all temperature. Number two, all body absorb heat radiation at all temperature. And number three, amount of heat absorbed or emitted depends on temperature and the material of body. Okay. Now, today we will start a new topic, that is emissive power. What is emissive power? Okay. Emissive power is denoted by capital E, and let us assume we have body which is heat radiated. Okay, so the amount of heat emitted is directly proportional to area. बॉडी का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हीट एमिट होगी. इस Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल टी. T इज़ अ टाइम. जितनी टाइम के लिए हीट एमिट होगी उतना ज़्यादा हीट एमिट होगी. ठीक है ना, जितने समय तक हीट एमिट होगा उतना ही ज़्यादा हीट हमारी एमिट करेगी. तो इन दोनों को मैथमेटिकली ऐड किया गया. एक हमने कांस्टेंट लिया कैपिटल E A T, वे E इज़ अ एमिसिव पावर या एमिटेड अमाउंट ऑफ. Q इज़ amount of emitted heat. Amount of emitted heat. E is emissive power. E is emissive power. A is surface area and T is a time. Okay. Now, what is the unit of E? Unit of emissive power. E is equal to Q upon A into T. Q हीट की यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन एरिया मीटर स्क्वायर. टी सेकेंड. तो जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं? जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट भी लिख सकते हैं पर मीटर स्क्वायर. ये भी यूनिट हो सकती है. इससे आप डायमेंशन निकाल सकते हैं. ठीक है. अब दूसरी बात, एमिसिव पावर जो होती है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है. देखिए, एमिसिव पावर इज डिपेंड ऑन मटेरियल. फर्स्ट इज मटेरियल ऑफ बॉडी पे डिपेंड करती है. ठीक है. दूसरी चीज़ में एक चीज़ और होती है, बुक में आप देखेंगे ई लैम्डा लिखा रहता है. ई लैम्डा का मतलब होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर. स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर. अब ये क्या होता है? देखिए, कोई बॉडी है वो हीट रेडिएट कर रही है. ठीक है. अब जो रेडिएशन हो रहा है तो आपको भी पता है EM वेव फॉर्म में होता है, उसमें एक पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है. तो डिफरेंट वेव लेंथ के लिए डिफरेंट एमिशन होता है. मान लीजिए आप पास ये बॉडी 100 रेडिएशन एमिट कर रही है. ठीक है. ये बॉडी 100 रेडिएशन एमिट कर रही है, जिसमें से 80 रेडिएशन जो हो रहा है वो एक्स वेवलेंथ के लिए हो रहा है. मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ जो है x है, और जो 20 रेडिएशन हो रहा है एमिट वो किसके लिए हो रहा है? किस वेवलेंथ के लिए? y के लिए. तो कुछ वेवलेंथ के लिए इसका एमिसिव पावर बहुत अच्छी होती है, कुछ वेवलेंथ के लिए इसकी एमिसिव पावर कम अच्छी होती है. तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट एमिसिव पावर होती है. ठीक है ना. तो ये जो ई लैम्डा होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर होता है. तो यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली कि जो एमिसिव पावर होता है मटेरियल एंड वेवलेंथ पे भी ये डिपेंड करता है. ठीक है ना. और कहीं ना कहीं टेम्परेचर पे भी. ये तीन फैक्टर पे एमिसिव पावर डिपेंड करता है. दूसरी चीज़ ये हो गया. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एब्जॉर्प्टिव पावर. एब्जॉर्प्टिव पावर. ओके. इसको हम लोग स्मॉल a से डिनोट करते हैं. अब जैसे मान लीजिए एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है. मान लीजिए कोई बॉडी है हमारे पास. ठीक है ना. कोई बॉडी है और यहाँ पे रेडिएशन 100 रेडिएशन इंसिडेंट हुआ. 100 रेडिएशन इस बॉडी पे इंसिडेंट
हुआ। अब इसने 60 रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर दिया, 60 रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया और बाकी जो 40 रेडिएशन था उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। तो ए को एब्जॉर्प्टिव पावर इज मैथमेटिकली रिटन बाय हीट absorbed by body upon heat incident on body। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको पता है हीट एब्जॉर्ब भाई पूरा तो नहीं कर रही है, भाई पूरा तो एब्जॉर्ब करेगी नहीं। तो आप देख रहे हैं इंसिडेंट मान लीजिए 100 है और एब्जॉर्ब कुछ ना कुछ 100 से तो कमी होगी, तो ए की वैल्यू हमेशा कहीं ना कहीं लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1 हो सकती है। ठीक है ना। अब इक्वल टू 1 किसके लिए होगी, ए इज इक्वल टू 1 जो कि 100% पूरा एब्जॉर्ब कर जाए, जो कि एब्जॉर्ब वो ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी के लिए अभी हम लोग आगे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। ब्लैक बॉडी में ए की वैल्यू 1 होती है, एब्जॉर्प्टिव पावर 1 होती है, क्योंकि आइडियली ये आइडियल एब्जॉर्बर होता है, आइडियल एब्जॉर्बर होता है ब्लैक बॉडी, क्योंकि इसकी ए की वैल्यू 100% इंसिडेंट होगा तो 100% पूरा वो एब्जॉर्ब कर जाता है। तो हम लोग ब्लैक बॉडी में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ठीक है ना। और ए की वैल्यू अगर 0 है तो आप समझ ही रहे हैं ए की 0 का मतलब ये हो जाता है आइडियल रिफ्लेक्टर के लिए, मतलब पूरा 100% रेडिएशन आया, इंसिडेंट हुआ, लेकिन वो पूरा की पूरा वो रिफ्लेक्ट कर दिया, एब्जॉर्ब कर नहीं किया, तो ये आइडियल रिफ्लेक्टर हो गया। तो सिमिलरली जिस तरह से हमने एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर पढ़ा, तो इसी तरह स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर भी होती है। ये भी इस सेम एज स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। जिस तरह से हमने बताया था डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट एमिसिव पावर होती है, सिमिलरली डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफरेंट एब्जॉर्प्टिव पावर होती है। हो सकता है कुछ वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर बहुत अच्छी हो, कुछ वेवलेंथ के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर थोड़ा कम अच्छी हो। तो ये आपका एमिसिव और एब्जॉर्प्टिव पावर है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लैक बॉडी। तो इसको आप लोग पढ़िएगा, कल हम इसको ब्लैक बॉडी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें नोट कर लीजिए एक पॉइंट, जो आइडियल हम लोग ने एब्जॉर्बर बोला है या आइडियल परफेक्ट रिफ्लेक्टर बोला है, सब्सटेंस जिस कलर का होता है उसकी वेवलेंथ के लिए एमिसिव पावर उतनी ज़्यादा होती है और बाकी सबके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर ज़्यादा। देखिए जैसे मान लीजिए ये पेन, ये बुक है, देखिए ये बुक है, अभी आपको इस बुक का कलर क्या दिख रहा है, ये अभी ब्लू दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब ब्लू कलर क्या है कि अभी इस पर जितनी भी डिफरेंट कलर की वेवलेंथ की लाइट पड़ रही है, तो जो ब्लू कलर है वो केवल रिफ्लेक्ट करके हमें आंखों से दिख रहा है और बाकी जितनी वेवलेंथ कलर की लाइट है वो इसने एब्जॉर्ब कर लिया। बात को समझिएगा, यानी ब्लू कलर की वेवलेंथ के लिए इसकी रिफ्लेक्टिंग पावर ज़्यादा है, रिफ्लेक्ट कर गया और बाकी सबको इसने एब्जॉर्ब कर दिया अलग अलग कलर के लिए। तो इसी तरह से बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़िएगा। कल हम लोग ब्लैक बॉडी को पढ़ेंगे। थैंक यू।